हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज मेरा टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने पहले दिया था, जो लोग देख चुके होंगे अच्छी बात है, जो नहीं देखे होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने दो तरीक़ा से टाइम एंड वर्क को बताया है, जिसमें एक LCM मेथड है और एक है गुणनखंड और भाग का विधि है उसमें। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यदि रोहन किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और उसका भाई 12 दिन में करता है और उसका पुत्र उसी कार्य को 18 दिन में करता है, यदि रोहन और उसका पुत्र उस कार्य को एक साथ करे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो दिया हुआ है जो रोहन इतना दिन में करता है, उसका भाई इतना दिन में करता है और उसका पुत्र इतना दिन में करता है। लेकिन हम देखेंगे हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न में हमको क्या पूछ रहा है, रोहन के बारे में और उसके पुत्र के बारे में। ठीक है, तो हम रोहन और उसके पुत्र को ही लेंगे। ठीक है, तो रोहन 15 दिन में कार्य करता है और उसका पुत्र उसी कार्य को 18 दिन में करता है। अब क्या बोल रहा है, जब दोनों एक साथ करेगा वो काम तो कितना दिन में करेगा। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, LCM लेंगे ये दोनों का। ठीक है, ये दोनों का जब LCM लेंगे तो LCM मेरा जो भी आएगा जैसे 90 आएगा। ठीक है, तो आप लोग को LCM लेके मैं निकाल के बता देता हूँ। तो जैसे 18 15, ठीक है, 6 18 5 15, ठीक है, तो 6 18 18 5 90, तो हमको यहाँ तक देख रहे हैं 90 आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरा LCM आ गया 90 मेरा LCM आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमको एफिशिएंसी निकालना है, जो रोहन जो है एक दिन में कितना काम करता है और उसका पुत्र एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, रोहन जो 15 दिन में जो काम करता है ना, 15 दिन लगाता है उसी काम को करने में जिस काम को उसका पुत्र 18 दिन में करता है। तो ये इसका काम से इस टोटल वर्क में भाग देंगे। ठीक है, तो 15 से 90 में भाग देंगे। तो 90 में जब भाग देते हैं तो जो भी आता है, ठीक है, वो इसका इफिशियंसी हो जाता है। किसका, इसका R का। ठीक है, रोहन का इफिशियंसी हो गया। इफिशियंसी कैसे निकालें, इस 90 में इस 15 से भाग देकर। ठीक है, तो रोहन का एफिशिएंसी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे किसका, उसके पुत्र का एफिशिएंसी निकालेंगे। ये भी ठीक उसी तरह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फिर LCM जो आया है 90, उसमें इस 18 से भाग देंगे। ठीक है, जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो इसका एफिशिएंसी हो गया 5, यानी एक दिन में ये 5 काम करता है, कौन, उसका पुत्र, और रोहन 6 काम करता है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कर सकता है, तो दोनों मिलाकर एक दिन में 11 काम कर सकता है। दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 होगा ना, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर सकता है। तो हमको पूछ रहा है जो 90 काम दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे हम, 90 में दोनों एक दिन में जितना काम करता है उससे भाग देंगे। तो 11 काम करता है तो 11 से भाग देंगे, तो हमको प्राप्त होगा 8
इज टू 8/11। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 8.8 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा करेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि मोहन अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, लेकिन मोहन और सुहानी दोनों मिलकर उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, तो सुहानी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोहन का लिखेंगे। मोहन क्या करता है, मोहन 15 दिन में काम को पूरा करता है। और क्या बोल रहा है, लेकिन मोहन और सुहानी दोनों मिलकर, यानी मोहन प्लस सुहानी दोनों मिलकर उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं और मोहन सिर्फ 15 दिन। तो फिर क्या करेंगे, वही काम, क्या एलसीएम निकालना है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 45। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, फिर से वही इफिशियंसी वैसे ही निकालेंगे। 15 से 45 में भाग देंगे तो जितना आएगा 15 × 45, 3 आया। 9 से फिर 9 से भी 45 में भाग देंगे तो जो आएगा 5 आएगा। 9 × 5 = 45। तो ये हो गया इफिशियंसी, जो हो गया 5 हो गया ये दोनों का, मोहन और सुहानी दोनों का। ठीक है, और ये 3 जो है ये सिर्फ मोहन का है। तो हमको क्या बोल रहा है, सुहानी का निकालने के लिए ना, तो सुहानी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोहन और सुहानी का दोनों का जो है उसमें से क्या करेंगे, मोहन को माइनस करेंगे। तो आइए, तो दोनों का 5। ठीक है, तो दोनों का कितना है, 5। इसमें से माइनस किसको करेंगे, मोहन को। ठीक है, तो मोहन का कितना है, तो 3, तो कितना आ जाएगा 2। यानी सुहानी जो है वो एक दिन में 2 कार्य करती है। ठीक है, सुहानी एक दिन में 2 कार्य करती है। अब टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य है 45। तो सुहानी एक दिन में 2 कार्य करती है, इसलिए इसका एक दिन का कार्य से भाग देंगे। ठीक है, मतलब एक, इसको एफिशिएंसी बोलिएगा, मतलब एक दिन में ये इतना, इसके पास इतना क्षमता है जो एक दिन में ये इतना काम कर सकती है। ठीक है, तो अब इसका कितना आ जाएगा, इसे भाग दे देंगे हम, तो 22.5। ठीक है, तो 22.5 दिन में सुहानी इस काम को अकेले पूरा कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मदन और रमन अलग अलग एक काम को क्रमशः 8 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 5400 रुपया है तो मदन को कितनी मजदूरी दी जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदन और रमन का बोल रहा है, लिख देते हैं। मदन 8 दिन में करता है, रमन 12 दिन में करता है। फिर दोनों का क्या करेंगे, वही एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे 8 और 12 का, तो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे, फिर वही काम एफिशिएंसी निकालने के लिए 8 से 24 में भाग देंगे। 8 से 24 में भाग देंगे तो जो भी आएगा वो हो जाएगा एफिशिएंसी। फिर क्या करेंगे, रमन का निकालने के लिए 24 में 12 से भाग देंगे तो जो आ जाएगा वो हो जाएगा रमन का एफिशिएंसी। तो 2 हो गया रमन का एफिशिएंसी और 3 हो गया
मदन का एफिशिएंसी अब क्या बोल रहा है, 4 दिन में दोनों काम करता है, ठीक है। तो ये 1 दिन में 3 काम करता है और ये 1 दिन में 2 काम करता है। तो क्या करेंगे, 4 दिन में करता है, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मदन का काम हो जाएगा 12 और रमन का काम हो जाएगा 8, यानी टोटल 20 काम, ठीक है। 4 दिन में टोटल 20 काम, ठीक है। वो 24 को अभी छोड़ देना है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। 4 दिन में ये 20 काम हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये 20 काम का कितना दिए हुआ है, 5400 रुपया दिए हुआ है हमको, ठीक है। तो 20 काम का 5400 रुपया दिए हुआ है। इसको हम इस बोर्ड को हम साफ करते हैं। तो 20 काम का 5400 दिए हुआ है और क्या बोल रहा है, मदन कितनी मजदूरी। तो मदन का कितना था, मदन कितना काम किया था, 12 काम किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे। तो ये 2 काम का मेरे पास आ गया, ठीक है। 2 काम का कितना है, 540। तो 2 काम का आ गया। तो ऐसा करते हैं हम, ये जो 12 है इसको 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 6 आ जाएगा। तो 540 गुने 6, तो आ जाएगा आपका 3240 रुपये, ठीक है। तो मदन को टोटल 3240 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया है P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों R की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो R को कितनी मजदूरी दी जानी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले P का दिए हुआ है, P 6 दिन में करता है, Q 8 दिन में करता है। फिर वही काम करना है, क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 6 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। फिर वही काम करना है, क्या, दोनों को भाग देना है। सबसे पहले P का निकालने के लिए 24 में 6 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा, और Q का निकालने के लिए 24 में 8 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा। दोनों का कितना आ गया, 7। लेकिन ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको क्या बोल रहा है, 3 दिन में काम संपन्न करना है, ठीक है। तो 3 दिन में काम संपन्न करना है, इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, P का आ गया 12 और Q का आ गया 9। टोटल मिलाकर दोनों का कितना हो गया, 12 और 9 21। टोटल काम कितना है, 24, ठीक है। ऊपर में 24 टोटल काम है। तो 24 हम 21 में से जब 24 में से जब 21 माइनस करेंगे, 24 माइनस 21, तो मेरे पास 3 काम शेष और टोटल काम 24 है और उसका रुपया है 3200, ठीक है। तो हम इसके लिए पहले काम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है, टोटल अमाउंट बट्टा टोटल कार्य, ठीक है। टोटल अमाउंट बट्टा टोटल कार्य, तो 8 3 24, 8 चौके 32। तो हमको यहाँ से क्या निकल रहा है, जो 3 काम का 400 रुपया। तो यहाँ R तो 3 काम किया था और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है जो R को कितना मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन निकल गया, R को 400 रुपया मिलेगा, ठीक है।
अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ये आप लोग खुद घर में बनाइएगा, ठीक है। होमवर्क है आप लोग के लिए, 3 क्वेश्चन है और तीनों टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बनाकर इसका जवाब आप लोग देंगे। हम इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट तुक्का मारते रहते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर भेजना है कमेंट में। ओके, थैंक यू।